उसके पूर्व जैसा हमने निवेदित किया था कि हमारे अत्यंत प्रिय वात्सल्य भाजन स्नेह भाजन बड़े सरल और बड़े सुमधुर कंठ के धनी श्री आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी आए हैं, तो उनको हम आग्रह करते हैं कि पूज्य पथमेड़ा महाराज जी विराज रहे हैं, संत विराज रहे हैं, और ठाकुर श्री गोविंद देव जी कुछ संक्षेप में कुछ आप कह दें, फिर पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होगा। बहुत समाहित चित्त से सब सुनेंगे। भैया यहाँ कैसे लगा परमानंद परम सौभाग्य आज दास को प्राप्त हुआ है। हमारे ब्रज के लाडले ठाकुर श्री गोविंद देव सरकार कृपा करते हुए यहाँ जयपुर में विराज रहे हैं और यहाँ के समस्त वैष्णव जनों को आनंद सुख प्रदान कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में हम सब ब्रजवासी आकर के अपने लाला की सुध ले में कि लाला यहाँ ठीक तो है ना, कोई कष्ट तो ना है लाला को। हम सब ब्रजवासी यहाँ श्री गोविंद देव जी को या नाथक द्वार में श्रीनाथ जी को उनकी व्यवस्था देखवे आमे कि कोई कष्ट तो नहीं है लाला को। और वास्तव में हम सब ब्रजवासी को देख करके ठाकुर जी और प्रसन्न हो जाते होंगे। चलो ये सब ब्रजवासी आकर के सब व्यवस्था देखें, मेरी सुध लेवे आमे तो हैं। एक अद्भुत प्रसन्नता ठाकुर जी को होती है वैष्णवों को देख के, संत जनों को देख के, ब्रजवासियों को देख के। आज परम सौभाग्य कि हम सब ब्रजवासियों के जीवनाधार केवलाधार श्री राधा रमण हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल हैं, लेकिन हम सब के प्राण में जैसे पंच प्राण प्रमुख माने गए हैं, ऐसे श्री बिहारी जी भी हैं, श्री यमुना जी हैं, श्री गोवर्धन नाथ हैं। लेकिन यदि ब्रजवासियों से पूछे जाएं तो हमारे एक प्राण पूज्य महाराज श्री भी हैं। आपके दर्शन, आपके श्रवण के लिए, वक्ताओं के दर्शन श्रवण के लिए पूरा विश्व लालायित रहता है, लेकिन महाराज जी के श्रवण के लिए ब्रजवासी लालायित रहते हैं, वैष्णव लालायित रहते हैं। तो ये सौभाग्य है और मेरा तो सौभाग्य है। महाराज जी का इतना स्नेह प्राप्त होता है, इतना आशीष प्राप्त होता है। कभी कभी तो ठाकुर जी से हम पूछते हैं कि आपकी कृपा कितनी है। एक ब्रजवासी बनाया, फिर ऐसे पिता का पुत्र बनाया, व्यासपीठ प्रदान की, संत जनों का इतना सुंदर आशीष प्रदान करवाया। ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, कितनी कृपा करते हैं। और आज उससे भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री पथमेड़ा महाराज जी का भी यहाँ दर्शन हुआ, उनका भी आशीष प्राप्त हुआ। बंधुओं, ज्यादा कुछ तो क्या कहें, लेकिन गोविंद, कुंती ने अपनी स्तुति में कुंती ने गोविंद करके ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी को गोविंद कहा। और ये दूसरी बात श्री कुंती जी कहती हैं कि त्वयैव नाथेन, आप ही केवल मेरे नाथ हो हे गोविंद। तो गोविंद शब्द का जो यहाँ पर श्री कुंती जी ने भागवत में जो ठाकुर जी को गोविंद कहकर के पुकारा है, उसका भाव क्या है? बड़ा सुंदर भाव है। कुंती जी कह रही हैं, हे गोपाल, हे गोविंद, ये जितने भी भक्त वृंद हैं ना, ये सब तुम्हारे वैष्णव भक्त ही तुम्हारी गौ माताएं हैं। ये सब गाय के समान हैं। कोई छोटा बछड़ा है, कोई छोटी बछिया है, कोई नेक बड़ी बछिया है, कोई नेक तंदुरुस्त बछिया है। ये सब बछड़ा बछिया के स्वरूप हैं जितने भी वैष्णव हैं। लेकिन कुंती जी कह रही हैं, मैं तुम्हारे वैष्णव भक्त वृंद रूपी गौ माता में सबसे बूढ़ी गैया हूं। और जो गौ पालक होता है वो सबसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन अत्यंत वृद्ध गौ से अति ज्यादा स्नेह करता है। तो कुंती वहां गोविंद शब्द कहकर के कह रही है कि हे कन्हैया,
मैं तुम्हारे वैष्णव भक्त रूपी गौशाला की जितनी भी गैया हैं उनमें सबसे बूढ़ी गैया हूं, तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। गोविंद कहकर के वहां पर कुंती ने ठाकुर जी को पुकारा है। हम जब गोविंद नाम उच्चारण करते हैं तो ठाकुर जी की दृष्टि निश्चित पड़ती है। जिस प्रकार गाय का बालक बछड़ा अपनी मैया को अम्मा कहकर के पुकारता है तो गैया के कान खड़े हो जाते हैं, विचलित हो जाती है, कहाँ है मेरो बालक। ऐसे ही जब वैष्णव भक्त गोविंद नाम उच्चारण करता है तो ठाकुर जी जहां कहीं भी हो वहां से तुरंत दृष्टिपात करते हैं कि कहां से मेरो वैष्णव मुंह को पुकार रहे हो है। तो एक गोविंद नाम एक प्रकार से ठाकुर जी का फोन नंबर है। ठाकुर जी को फोन लगा लें, हम गोविंद कहते ही ठाकुर जी को फोन बज जाए, तुरंत देखें कौन को फोन आ रहा है, अरे इंद्रेश फोन कर रहा है। तो भैया ये गोविंद बहुत प्रिय है ठाकुर जी। गैयाओं ने नामकरण किया ठाकुर जी का गोविंद। अब अनेक भाव हैं, इतने सारे भाव हैं कि कहवे को तो बहुत मन कर रहे हो और लेकिन अब आप यहाँ बैठ के कोई मेरी जगह बैठ के देखे तो बोलवे में हालत खराब होवेगी। बगल में महाराज जी, इधर महाराज जी, इतने सारे लोग, गोविंद देव जी, लेकिन समय को भी अभाव है। महाराज जी को इतनी देर तक सुन रहे हैं, पूज्य महाराज जी को भी सुनना है। एक पद गा कर के ठाकुर जी को हम प्रणाम कर लें। अब महाराज जी गैयान कोई पद सुना में कोई और भाव जो आपके मन में ठाकुर जी। श्री कृष्णदास जी को पद है कि ठाकुर जी को हम सब ने अपना लियो, वहां से बात नहीं बनेगी। ठाकुर जी ने कौन को अपनायो है, वाके लक्षण क्या है, श्री कृष्णदास जी बता रहे हैं। जब अपनों करे जाने गिरधर, 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 तब जानिए कि ठाकुर जी ने आपको अपना लियो है। आप ठाकुर जी के है गए हो, ठाकुर जी आपके है गए। वाक्य लक्षण क्या है, कृष्णदास जी वर्णन कर रहे हैं। ओ जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने गिरधर, आपको मन भक्तन की सेवा, आपको भक्तन की सेवा, आपको मन भक्तन की सेवा, आपको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। बहुत विशेष बात कह रहे हैं यहाँ पर। ठाकुर जी जाकू अपना में वाको मन भक्तन की सेवा।
वैष्णवों को देख करके, संतों को देख करके, ब्रजवासियों को देख करके उनकी सेवा में रुचि बढ़ जाए, उनके स्वागत सत्कार करने का हृदय होने लगे, उनको प्रणाम करने का मन करे, तो समझो ठाकुर जी ने अपना लिया। जो संतों को देख के, वैष्णवों को देख के मुंह फेर लेते हैं, अब इनका स्वागत करना पड़ेगा, इनको प्रणाम करना पड़ेगा, ऐसी भावना रखते हैं और गोविंद देव जी के सामने खूब नृत्य करते हैं, तो समझना अभी ठाकुर जी ने अपनाया नहीं है। ठाकुर जी जिसको अपनाते हैं उसकी तो वैष्णव भक्तों में रीति हो जाती है। गौ माता भी ठाकुर जी की भक्ता है, उनके चरणों में भी रति हो जाए तो समझो ठाकुर जी ने अपना लिया। गौ गोबर देख के, गौ मूत्र देख के, गौ को देख करके मन में हीन भावना उत्पन्न हो रही है तो समझो भी ठाकुर जी ने अपनाया नहीं है। भक्त चरण सदा लुभाने, भक्त चरण सदा लुभाने, जब अपनों कर जाने गिरधर, 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 भक्तन में मति, भक्तन में गति, 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 हरिजन संगे हरि उर आने, 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 कृष्ण दास प्रभु मन वचकारी, 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 हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने, जब अपनों कर जाने गिरधर, 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 ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन
लुभाने भक्त चरण रज सदा लुभाने अपनों कर जाने जब अपनों कर जाने गिरधर गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोविंद देव लाल की जय गौ माता की जय 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 श्री श्री राधे। आज महाराज जी की आज्ञा से कुछ दास ने कहने का भाव रखा। भैया भक्तन से गौ माता से संतन से खूब स्नेह करो। यदि उनसे स्नेह बनेगो तो समझो ठाकुर जी आपसे स्नेह करें। यदि वैष्णवन से स्नेह नहीं है, गौ माता से स्नेह नहीं है, उनसे प्रीति नहीं है तो ठाकुर जी कभी अपना ना सकें। बस यही भाव के साथ आज यहाँ वाणी को विराम दूं। पूज्य संत चरणों में एवं आप सभी वैष्णवों को, श्री गोविंद देव सरकार को बारंबार प्रणाम। सभी लोग अत्यंत समाहित चित्त से सावधान होकर विराजें।